चीन 6th जनरेशन के फाइटर प्लेन से कोसों दूर है। अमेरिका के सामने ड्रैगन की कोई औकात नहीं है। युद्ध में अमेरिका का सामना नहीं कर पाएगा चीन, क्योंकि अमेरिका ने अब 6G योद्धा बना लिया है। एक ऐसा योद्धा जो जिनपिंग के गुरूर को जड़ उखाड़ फेंकने की पूरी ताकत रखता है। आसमान में उड़ान भरते अमेरिका के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों को देखिए। करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। दुश्मन के जंगी ठिकानों को तबाह करने की ताकत वाले ये विमान दुनिया में सबसे घातक है। इन विमानों की दहाड़ से अमेरिका के दुश्मन कांपते हैं। रूस और चीन के पास अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन F-22 और F-35 का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन अमेरिका ने अब 6th जनरेशन का फाइटर प्लेन भी तैयार कर लिया है। जी हां, आसमान में दहाड़ने वाला अमेरिका का 6G योद्धा अब तैयार है। आसमान का ये नया सिकंदर अमेरिका के दुश्मनों को चारों खाने चित्त कर देगा। छठी पीढ़ी का ये एडवांस फाइटर जेट रूस और चीन पर भारी पड़ेगा। यही वजह है कि अब माओ के मुल्क में मातम पसरा है। जिनपिंग के थिंक टैंक में खलबली मची है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में अमेरिका की इस कामयाबी पर चिंता जताई गई है। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने में पिछड़ा चीन। अमेरिका ने बनाया 6th जनरेशन का फाइटर जेट। चीन अभी भी 5वीं पीढ़ी के विमान के लिए रूस पर निर्भर है। अमेरिका का दावा है कि चीन को यहां पहुंचने में कई साल लगेंगे। मतलब साफ है कि चीन नई पीढ़ी के जंगी जेट डिजाइन करने और उनका उत्पादन करने से अभी कोसों दूर है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के मामले में अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है और चीन इस होड़ में सुपर पावर अमेरिका के सामने कहीं नहीं ठहरता, क्योंकि अमेरिकी वायुसेना का दावा है कि उसने एक ऐसा 6th जनरेशन जेट उड़ाया है जो मील का पत्थर है और चीन के लिए इस तकनीक को हासिल करना अभी संभव नहीं है। बड़ी खबर LAC पर भारत चीन में सहमति के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल बाजवा ने LOC का भी दौरा किया है। जनरल बाजवा ने किया LOC का दौरा। झेलम के पास फील्ड फायरिंग रेंज पर पहुंचे बाजवा। पाकिस्तान के जवानों का हौसला बढ़ाया है। चीन से मिली VT-4 टैंक पर बाजवा ने अपनी फोटो खिंचवाई। बाजवा के VT-4 टैंक से गोली भी दागे गए। LAC पर ड्रैगन ने घुटने टेके। जनरल बाजवा को हुई टेंशन। LAC पर भारत चीन तनातनी के बीच सहमति क्या बनी? पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के माथे पर पसीना आ गया तो जनरल बाजवा का तो ब्लड प्रेशर ही हाई हो गया। टेंशन ऐसी कि बाजवा खुद को LOC पर जाने से रोक नहीं पाए। LOC के पास की ये तस्वीर बाजवा की उसी दौड़ की तस्दीक करती है। बाजवा झेलम के पास फील्ड फायरिंग रेंज पर पहुंचे, जहां उन्होंने पहले पाकिस्तानी फौज के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए तकरीरें दी। हद तो तब कर दी जब हिंदुस्तान को पाकिस्तान के मुकाबले कमजोर बता दिया और फिर चीन से मिले उस टैंक का करतब देखकर तालियां पीटी, जिसे तबाह करना हिंदुस्तान के लिए पलक झपकने के बराबर का काम है। जिनपिंग से दान में मिला 3री पीढ़ी का ये वही VT-4 टैंक है जिसके सहारे जनरल बाजवा हिंदुस्तान को आंखें तरे रहे हैं और जंग के मैदान में हिंदुस्तान की सेना से भिड़ने का सपना संजोए बैठे हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि चीन से खैरात में मिला ये टैंक जनरल बाजवा की सवारी के लिए तो सही है, लेकिन जंग के मैदान में ये कैसे मुंह के बल गिरेगा, शायद उसका अंदाजा अभी उन्हें नहीं है। 4 बार जंग में भारत के हाथों अपनी फजीहत कराने वाली पाकिस्तान आर्मी के चीफ की तकरीरों से पाकिस्तानी जवान दिखावे के जोश से लबरेज नजर आए, लेकिन जंग की आशंका और तैयारी के मुहाने पर थोड़ी ही देर में जोश ठंडा पड़ गया। फिर भी जो दिखावा करना था वो हुआ। झेलम के पास फायरिंग रेंज में जंगी तैयारियां दिखाई गई। बाजवा के सामने मेन बैटल टैंक VT-4 को लाया गया। चीन की मदद से मॉडिफाई हुए टैंक ने करतब दिखाए तो इस फिसड्डी टैंक से गोले भी दागे गए। इसके अलावा जनरल बाजवा ने LOC से सटे गांव का भी दौरा किया। जाहिर है ये कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तान के जरिए चीन का ही प्रोपेगेंडा है, जो LAC पर मात खाने के बाद LOC पर अपनी ताकत दिखाने के लिए बेचैन है। लेकिन आज का हिंदुस्तान दोनों ही मोर्चों पर इकट्ठा निपटना जानता है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,